इजराइल की गलियों में बंकर ढूंढने वाली रुबिका लियाकत देश में बज रहे सायरन पर खामोश है। रुबिका लियाकत जो इजराइल की गलियों में कैमरा माइक लेकर टहल रही थी, दौड़ रही थी, रील बना रही थी, वो पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और जम्मू में हो रहे ड्रोन हमले और सायरन की आवाजों पर कहीं खामोश बैठी हैं। अरे किस बंकर में हैं? क्या भारत में किसी बंकर को तलाश कर लिया है रुबिका लियाकत ने? क्योंकि इजराइल में तो वो बड़े हौसले के साथ गई थी। हमास से लेकर हिजबुल्लाह से लेकर तमाम वो संगठन जो इजराइल पर बमबारी कर रहे थे, रॉकेट छोड़ रहे थे, उनके सामने दिलेरी से खड़े होकर रिपोर्टिंग करने गई थी, वॉर रिपोर्टर बनने गई थी। बकायदा ब्लड प्रूफ जैकेट, कैमरा और हेलमेट के साथ रिपोर्टिंग कर रही थी। लेकिन भारत में तो पूरा जंग का माहौल स्टूडियो में बैठकर बना रही हैं। आखिर वजह क्या है कि वो अपने स्टूडियो का मोह छोड़ नहीं पा रही हैं? अरे श्वेता सिंह से सीख लेती। पहलगाम हमले के बाद वो पेड़ में छुपे हुए आतंकियों के ठिकानों को ढूंढ रही थी। अरे चित्रा त्रिपाठी तो जम्मू कश्मीर पहुंच गई, पब्लिक के बीच पहुंचकर भरपूर तरीके से हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कश्मीर के लोगों ने बता दिया यह एजेंडा नहीं चलेगा। तो क्या इस बात से डर गई रुबिका लियाकत? इसीलिए अब तक देश में पुंछ, राजौरी से लेकर जम्मू, चंडीगढ़ हो या गुजरात के कुछ इलाके या राजस्थान के इलाके, जहां रात होते ही सायरन बज उठते हैं, जहां पाकिस्तान अपने ड्रोन से हमले करने की कोशिश करता है लेकिन भारतीय सेना उसे नाकाम करती है, इसकी रिपोर्टिंग करने ये आखिर पहुंच क्यों नहीं रही? वहां लोगों की आम राय जानने के लिए क्यों नहीं पहुंच रही? लोगों के हौसले को रिकॉर्ड करने के लिए क्यों नहीं पहुंच रही? अरे चंडीगढ़ में तो युवाओं का मेला लग गया है। सेना में जाने के लिए उनका भी कोई वक्तव्य, कोई बयान रिकॉर्ड करने के लिए रुबिका लियाकत आखिर क्यों नहीं पहुंच रही है? अब तो इजराइल गाजा की तरह रुबिका लियाकत को सीधे पाकिस्तान बॉर्डर पर जाकर खड़े होकर रिपोर्टिंग करनी चाहिए थी, या चली जाती सीमा के उस पार, वहां जाकर रिपोर्टिंग करनी चाहिए थी। हिंदू मुसलमान करना हो तो इजराइल भी चली जाएंगी, लेकिन जब अपने देश पर पाकिस्तान नापाक निगाहों को गड़ाकर बैठा है, यहां पर बेगुनाह लोगों की जान लेने पर तुला हुआ है, तो रुबिका लियाकत नोएडा से निकलकर जम्मू तक नहीं जा सकी। हालांकि इजराइल का जब सफर कर रही थी तब मणिपुर जल रहा था, तब मणिपुर वो भूल कर भी नहीं गई, मणिपुर का जिक्र तक नहीं किया। जो हौसला, जो बहादुरी वो इजराइल जाकर दिखा रही थी, वो हौसला, वो बहादुरी वो मणिपुर जाकर नहीं दिखा पाई। मणिपुर दूर है या इजराइल दूर है, ये आप तय कर लीजिए दिल्ली से। लेकिन फिर भी मणिपुर तक वो जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। रुबिका इजराइल में बंकर ढूंढने चली थी। अब जबकि सायरन जम्मू से लेकर गुजरात, राजस्थान, पंजाब तक में बज रहे हैं, रुबिका बंकर ढूंढने नहीं जा रही हैं और रिपोर्टिंग के लिए नहीं जा रही हैं। डर गई हैं रुबिका, या फिर उनके मालिकों ने कह दिया है कि बस आप नोएडा के स्टूडियो में ही बेहतर हैं, वहां जाकर रील मत बना दीजिएगा, उसका खर्चा हम नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि आप चैनल में तो आ गई लेकिन टीआरपी नहीं आ रही है। आप इजराइल गई, बहुत बढ़िया, लेकिन आप मणिपुर से परहेज कर गई। आप मौजूदा हालात में कहीं नहीं दिख रही हैं। इसी को लेकर सोशल मीडिया पर लोग कमेंट भी कर रहे हैं। अपूर्व भारद्वाज लिखते हैं कि इजराइल गई, कैमरा भी गया, टीआरपी भी मिली, एलओसी पर क्यों नहीं गई? स्टूडियो में क्यों रुकी हुई हैं रुबिका? क्योंकि वहां टीआरपी के साथ फायरिंग भी हो रही है, सही वाली फायरिंग भी हो रही है। वैसे नोएडा के स्टूडियो में बैठकर सही जानकारी तो वो दे नहीं पा रही हैं, लेकिन अपने ट्विटर वॉल पर युद्ध की शुरुआत जैसे ट्वीट जरूर कर रही हैं, जबकि भारत सरकार ने ऐसा कोई बयान दिया ही नहीं है अब तक। रुबिका लियाकत, जिनको इस वक्त देश वॉर के बीच उन जगहों पर देखना चाहता है जहां सायरन बज रहे हैं, जहां बॉर्डर से इलाके बहुत करीब हैं, जहां रात होते ही गोलियों की आवाज साफ सुनाई देती है,
हर चहलकदमी साफ सुनाई देती है, बॉर्डर के उस पार की भी और बॉर्डर के इस पार की भी। वहां रुबिका लियाकत को होना चाहिए था। इजराइल में ब्लड प्रूफ जैकेट जिस पर प्रेस लिखा है और एक हेलमेट लगाकर माइक लेकर इधर से उधर बंकर ढूंढते हुए उन्होंने खूब वीडियो बनाए, खूब इंस्टाग्राम पर, खूब सोशल मीडिया पर उन्होंने रील्स बनाई। लेकिन इस वक्त जब देश के कई इलाकों में रात होते ही सायरन की आवाज गूंज उठती है, रुबिका लियाकत अपने नोएडा के स्टूडियो से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रही हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है और यह आईना भी है उन पत्रकारों के लिए जो अपने आप को कमाल का पत्रकार समझते हैं, वॉर रिपोर्टर समझते हैं, लेकिन जब असलियत में सामना होता है तो हकीकत सामने आ जाती है।